जड़ी बूटी बेहतर है या एलोपैथिक बेहतर है? अगर आप मेरे से पूछेंगे तो जड़ी बूटी बेहतर है। कैसे? उसकी वजह ये है, उसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, अच्छा। नेचुरल है। हाँ। उसमें किसी किस्म के केमिकल्स ऐड नहीं किए गए, हम्म। बिल्कुल नेचुरल है। तो ये कब से सिलसिला चलता आ रहा है? देखें, जब से दुनिया बनी है उस वक्त आप देख लें कब थी एलोपैथिक। हाँ। 100-200 साल पीछे चले जाए तो एलोपैथिक तो थी नहीं। बिल्कुल ऐसे ही। सारे जो लोग बीमार होते थे तो वो किससे इलाज करते थे? जड़ी बूटी से। जड़ी बूटी से। हाँ। जड़ी बूटी का नुकसान कोई नहीं है। सबसे पहली और आखिरी बात, जड़ी बूटी का नुकसान नहीं है। आप लेंगे एटलीस्ट, ये देखें ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, आपको फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन आपको नुकसान कोई नहीं होगा। तो और एक एक जड़ी बूटी के ना अगर आप फायदे देखें तो 10-10, 20-20 फायदे हैं। अच्छा। अगर आप एक जड़ी बूटी इस्तेमाल करते हैं फॉर द सेक ऑफ आर्गुमेंट, यार मेरी टांगों में बहुत दर्द होती है, ठीक है, तो वो क्यों होती है? नॉर्मली टांगों में दर्द वीकनेस की वजह से होती है। आपका मैग्नीशियम, आपका जो है कैल्शियम या विटामिन ई, सी, कोई भी विटामिन है उसकी कमी है तो वो टांगों में दर्द हो रही है। आपने उसको लिया है, आपने उसको 1 हफ्ता कंज्यूम किया, आपकी टांगों की दर्द नहीं खत्म हुई, लेकिन आपको नहीं पता उसने आपको कुछ ना कुछ आपकी बॉडी में फायदे दिए। क्या? देखें, उसने, अब जैसे अश्वगंधा है, ये अकरकरा है, ये जितनी भी हर्ब्स है, बहुत सारी, सफेद मूसली, बेतहाशा हर्ब्स है, ऐसे तो उनके फायदे ही हैं। अगर मैं अपने व्यूअर्स को ये कहूं कि आप जाके लिखें अकरकरा बेनिफिट्स, आप देखें, पढ़ें, आपको हैरानगी होगी यार इतने फायदे हैं। आप लिखें सफेद मूसली, आप लिखे सालम पंजा, आप लिखे जाफरान, आप लिखे सलाजीत। सलाजीत भी एक हर्ब है ना, नेचुरल चीज है। इनके फायदे हैं, इनका नुकसान कोई नहीं है। जैतून के क्या क्या फायदे हैं? जैतून तो सर कुरान में अल्लाह ने कसम खा ली जैतून की, जैतून बहुत फायदेमंद है। आप इमेजिन ही नहीं कर सकते, आप दुनिया के अंदर कोई चीज ना खाएं, आप सिर्फ जैतून खा लें तो आप जंग लड़ने के काबिल हो सकते हैं, इतनी ताकत है उसके अंदर। अच्छा, इतनी ताकत है। क्या बात है। कि पर होना ओरिजिनल चाहिए। जैसे ये वाला होना, चकवाल वाला होना चाहिए। चकवाल वाला भी पता नहीं है क्या सीन है, जब तक आपके पास आएगा। हमने एक काम किया, क्योंकि हम बेसिकली मैन्युफैक्चरर हैं जैसे आपको पता है, राइट। तो हमारी ये कोशिश है कि कस्टमर जो है ना हर जगह ट्रांसपेरेंट रहे। अगर कभी कस्टमर कोई कॉल करता है या कभी मीटिंग होती है तो फील हो जाता है उसको डाउट हो रहा है, तो मैं बड़ा ओपन होता हूँ। सर आपको 100% राइट है कि आप डाउट करें, आप अपने डाउट के क्वेश्चंस बताएं, आई विल रिप्लाई यू। राइट। अब हम सलाजीत पता कैसे बेचते हैं? हम कहते हैं भाई हमारे पास आए, हमें विजिट करें, हम आपको गर्म पानी देंगे, सलाजीत देंगे, अब मिक्स करके देखें, पिएं, अगर आपको अच्छी लगे फिर खरीदें। उन्होंने मार्केट से सलाजीत लेके आपको देनी है, उनको क्या पता कि सलाजीत की फिल्ट्रेशन सही तरीके से हुई है कि नहीं हुई, सलाजीत प्रॉपर मिक्स होगी कि नहीं होगी, ये एक मैन्युफैक्चरर ही समझ सकता है। ये एक कॉन्फिडेंस उसी के पास होता है। ये सलाजीत बड़ी एज के लोगों के लिए भी बेनिफिशियल है जो 60+ होते हैं? सर उन्हीं के लिए तो ज़्यादा बेनिफिशियल है। क्या? बेसिकली इसमें 80+ मिनरल्स है इसमें, ये सलाजीत। तो ये पहाड़ों से निकलती है? पहाड़ों से निकलती है। 2 नंबरी कैसे होती है? 2 नंबरी ऐसे होती है कि सलाजीत के अंदर लोग मिक्सिंग करते हैं प्राइस कट करने के लिए। क्यों? उनको पत्थर जो है वो सस्ता नहीं मिला होता, पत्थर बहुत महंगा मिला होता है। अगर कोई मैन्युफैक्चरर है, 99% तो आपके पाकिस्तान, लाहौर के अंदर, पंजाब के अंदर कोई मैन्युफैक्चरर नहीं है, ठीक है, कोई इस मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस को समझता भी नहीं है, क्योंकि वो करते नहीं है, वो बनी बनाई बाहर से लेते हैं। क्योंकि इसका मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस ये है, सलाजीत का पत्थर आया आपके पास, ठीक है, उसको आपने इतने इतने 2-2, 3-3, 4 इंच के पीसीज में उसको तोड़ दिया। उसके अंदर आपने, अगर फॉर एग्जांपल 1 किलो पत्थर है, उसके अंदर आपने 3 किलो पानी ऐड किया। 3 किलो पानी ऐड करने के बाद वो अपने ज़र्रात और बैड केमिकल्स जो हैं वो छोड़ देगा नीचे, ऊपर का पानी आपने निकालना है। फिर ये प्रोसेस आपने 6 से 7 दफ़ा रिपीट करना है। मेहनत वाला काम है सर। ठीक है। ये उस वक्त होता है जब आपको अच्छा रेट मार्केट से मिल रहा होता है, आपको पता होता है कि यार इस चीज़ की जिम्मेदारी उठाई है। क्या रेट इसका किलो का होता है? इसके किलो के डिफरेंट रेट है। लाइक अब कुछ कस्टमर्स हैं जिनको हम स्कर्दू का हाई लैटिट्यूड वाली सलाजीत देते हैं, वो हमारे पास नॉर्मली बहुत कम होती है, वो जाती है 1.5 लाख रुपए पर केजी। अच्छा। उसमें फल्विक एसिड निकलता है 55-65%। तो वो क्या रेट बिकता है? वो 1.5 लाख रुपए किलो। अच्छा। पर वो नॉर्मली पाकिस्तान में नहीं सेल करते हैं, क्योंकि उतना महंगा बायर नहीं है। बेसिकली फल्विक एसिड एक जो है वो विटामिन है, ठीक है, विटामिन मिनरल है, जिसमें फल्विक एसिड 65-55% बहुत हाई वैल्यू है। अब जो लो लैटिट्यूड का पत्थर होता है ना, उसमें आपका फल्विक एसिड निकलता है 25, 35, 45। उसकी प्राइस भी ऑब्वियसली कम होती है, क्योंकि वो पत्थर इजीली अवेलेबल होता है। एक पत्थर आपने उतारना है 100 फुट की बुलंदी से, एक पत्थर आपने उतारना है 500 फुट की बुलंदी से। तो वो जो 500 फुट की बुलंदी से जब आपने पत्थर उतारना है तो उस पर कॉस्ट आपकी बहुत ज़्यादा, रेट से फ़र्क पड़ जाएगा। कि हर बंदा तंदुरुस्त तवाना होना चाहता है, वो चाहता है कि मेरी तंदुरुस्त ज़िंदगी गुजरे। तो मुझे बताएं कि हमें डेली रोज़मर्रा ज़िंदगी में खुराक में कौन कौन सी तब्दीलियाँ लानी चाहिए?
खुराक में सबसे पहले तो आप ब्रेड छोड़े, ब्रेड छोड़े, ब्रेड, हाँ, और ठीक है, रस, ये दो और चीजें। अंडा भी छोड़े जो मॉर्निंग में खाते हैं। नहीं नहीं नहीं, अंडा तो बहुत जरूरी है। अच्छा, अंडा तो बिग सोर्स ऑफ प्रोटीन। पाकिस्तान में तो तकरीबन कोई 70-80% तो लोग सुबह नाश्ते में ब्रेड ही खा के जाते हैं। हाँ, तो वो उसका फायदा नहीं है ना, हम्म, वो शुगर कंटेंट आपका स्पाइक कर जाता है, हम्म, ठीक है, आपको टेम्परेरीली एनर्जी मिलती है, लेकिन आफ्टर सम टाइम 2 घंटे बाद वो एनर्जी आपकी कोलैप्स कर जाती है। फिर आप कहते हो नहीं दोपहर, यानी कि 9 बजे ऑफिस लगा तो 11 बजे चाय चाहिए, चाय मिलेगी तो काम होगा, स्पेशली सरकारी महकमों में, ठीक है, मूड उनके स्विंग करते हैं। आप देखें जो ज़्यादा मीठा खाते हैं लोग, उनके मूड्स बहुत ज़्यादा स्विंग करते हैं। हाँ, आप मीठा खाएं, फिर एक्सरसाइज उतनी ही करें। तो उसमें ब्रेड ना खाएं और क्या क्या ना खाएं? यानी कि बेकरी आइटम्स आप स्किप करें और आप आए हर्ब्स की तरफ। लाइक आप अपनी डेली रूटीन बनाएं कि आपने एक जो है 1 टीस्पून जो है वो मिक्स हर्ब्स का लेना है। हर्ब्स में क्या होगा? हर्ब्स में डिफरेंट हर्ब्स, जैसे अब हमने मल्टीविटामिन कैप्सूल्स बनाए हैं, ठीक है, नेचुरल मल्टीविटामिन कैप्सूल, जिसके अंदर 12 हर्ब्स हैं, 12 जड़ी बूटियाँ हैं, उस कैलकुलेशन से, जिस कैलकुलेशन का कोई साइड इफेक्ट नहीं है, वो आप डेली एक कैप्सूल लें। अगर आपका सुबह का फूड, दोपहर का फूड स्किप भी करेगा ना, शाम के टाइम आपको वीकनेस नहीं फील होगी, वो एनर्जी देगा। वो एनर्जी उसका साइड इफेक्ट क्या है? कोई साइड इफेक्ट नहीं है। तो किस चीज़ से बना हुआ? वो उसमें आपको बता रहा हूँ 12 नेचुरल हर्ब्स है, जड़ी बूटियाँ, 12 की 12 जड़ी बूटियाँ। होता है बहुत सारे लोगों तो की कौन रूटीन कौन बहुत से टफ लोग, है। शुगर के बंदे खा सकते हैं? शुगर का बंदा भी खा सकता है, जो ब्लड प्रेशर का पेशेंट है वो भी खा सकता है, यूरिक एसिड का पेशेंट भी खा सकता है। आप एक कैप्सूल लेंगे, बेसिकली क्या है, आपकी बॉडी को डेली बेसिस पे स्पेसिफिक मिनरल्स और विटामिन्स और कैल्शियम की जरूरत है। एग्री? ये चीज़ मानते हैं ना? केला वगैरह में अब अगर आप नहीं ले सके डाइट, अगर आप वो कैप्सूल लेंगे तो वो आपके सारे विटामिन्स, मिनरल्स और मैग्नीशियम, जिंक जितना भी है, सारा कुछ वो आपकी बॉडी को नेचुरली देगा। तो वो अननेचुरली नहीं। आप जब एलोपैथिक की मेडिसिन लेंगे उसके साइड इफेक्ट्स भी हैं, वो अननेचुरल है, केमिकल ओरिएंटेड प्रोडक्ट है। ये नेचुरल प्रोडक्ट है, अल्लाह मेड, यानी कि मैं कहता हूँ ये खुदा की तरफ से प्रोडक्ट मिली। तो सुस्ती भी इसी वजह से पड़ती है हमें। हाँ, बेसिकली आपकी देखें, आपकी बॉडी को एक स्पेसिफिक लेवल का मैग्नीशियम चाहिए डेली बेसिस पे, जिंक चाहिए, आयरन चाहिए, विटामिन सी चाहिए। तो वो जब आप इनटेक नहीं करेंगे नेचुरल फूड से, आप ले रहे हैं पिज़्ज़ा या आप खा रहे हैं ब्रेड, वो ना आपको विटामिन सी दे रही है, ना मैग्नीशियम दे रही है, ना आयरन दे रही है, कुछ नहीं दे रहा। अब ये आपको ये जो नेचुरल प्रोडक्ट है, जो हमने 12 in 1 मेल ऑरा के नाम से ये प्रोडक्ट बनाया, ये जब आप लेंगे, ये आपको नेचुरली सारी चीज़ें, सारे मिनरल, सारे विटामिन देगा।